वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम छठे स्कंद के 16वें अध्याय में देव ऋषि नारद जो चित्रकेतु को भगवान के प्रार्थना करने का शिक्षा दे रहे हैं और जो मंत्र दे के दीक्षा दे रहे हैं उसका श्रवण हम कर रहे हैं। और फिर उस मंत्र का चित्रकेतु उस विधि का पालन करेगा और जो फल मिलेगा भगवान का साक्षात्कार होगा। और फिर चित्रकेतु स्वयं भगवान को प्रार्थना करेगा। तो ये दो प्रार्थना इस अध्याय में है। और ये बड़ा आश्चर्य है, हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम जो प्रार्थना पढ़ रहे हैं उन सबको भगवान का दर्शन हो रहा है और सब भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। इसका अर्थ है जो ये वंदना है, प्रार्थना जो भक्ति का एक अंग है, बड़ा शक्तिशाली है। ये प्रार्थनाएं हृदय में भाव को जागृत करके भगवान को प्रकट कराने में सदा समर्थ है और सबको ये उपलब्धि हुई है। जो अभी तक जितनी प्रार्थनाएं पढ़ी हैं उन सब का ये हमने विशेष जो है प्रभाव देखा है। तो ये मंत्र सिर्फ पढ़ लेते हैं, इसका तो शनिवार को सत्संग हो चुका है। ये 21वां से 18-19 नंबर मंत्र है। ओम नमस्ते तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैता दृष्टये। इसमें भगवान पहले तो चतुर्व्यूह का वर्णन है, वासुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह का वर्णन है। फिर भगवान जीव आत्मा से कैसे भिन्न है उसके लिए विज्ञान मात्रा एक शब्द है, परमानंद मूर्ति दूसरा शब्द है, आत्मा राम तीसरा शब्द है, शांताय चौथा शब्द है और निवृत्त द्वैत दृष्टि पांचवा शब्द है। तो ये 5 शब्द भगवान को जीव से अलग, भगवान आत्मा राम है, जीव तो बाहर से सुख लेता है, भगवान अपने अंदर से लेता है। भगवान विज्ञान मात्र है, जीव तो बेचारा अज्ञान है, अज्ञान में घिरा हुआ है। भगवान परमानंद है, जीव तो बेचारा दुखमय है। और भगवान शांत है, जीव अशांत है। भगवान द्वैत से निवृत्त है, जीव द्वैत में पड़ा हुआ है। और अब हम दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 4 और विशेषण हैं जो भगवान को जीव से भिन्न अलग सिद्ध करते हैं। आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्योर्मयि नमः
ऋषिकेशाय महते नमस्ते अनंतमूर्ते। आत्म आनंद अनुभूत्यै। भगवान आप अपने आनंद में रहते हैं, आपको कहीं और से आनंद लाने की आवश्यकता नहीं है। न्यस्त शक्ति ऊर्मय नमः, नमस्कार करते हैं निय असत शक्ति। असत मतलब भौतिक जगत, वो उसकी शक्ति मतलब माया, और उर्मी का मतलब उसका प्रभाव, उसकी लहरें, उसका जाल, और न का मतलब पूर्ण रूप से। आप पूर्ण रूप से माया के जाल से परे हैं, आपको नमस्कार करते हैं। तो जीव तो माया के जाल में फंसा है, भगवान माया से परे है। ऋषिकेशाय, भगवान इंद्रियों के स्वामी है और जीव बेचारा इंद्रियों का दास है। नमस्ते अनंत मूर्त है, भगवान एक होते हुए भी अनंत मूर्तियों में एक समय में अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं। जीव तो बेचारा एक शरीर में ही रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान आप अपनी स्वयं अनुभूति करते हैं, माया के प्रभाव से सदा दिव्य और अलग रहते हैं, इसलिए भगवान हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप इंद्रियों के स्वामी हैं और आपके अनंत विस्तार हैं। आप महान हैं, जीव बेचारा तुच्छ है, इसलिए फिर भी हम आपको प्रणाम करते हैं। हम उसको प्रणाम करते हैं जो माया के प्रभाव से, माया की लहरों से मुक्त है, जो अपने आप में आनंद की अनुभूति करता है, जो इंद्रियों का स्वामी है, जो महत है, महान है, और जो जिसका स्वरूप अविनाशी है और अनंत है। आपका पूर्ण, आपने पूर्ण असत माया को तो अपने से दूर फेंक दिया है। कंप्लीटली थ्रोन ऑफ द वेव्स ऑफ माया। नी का मतलब पूर्ण रूप से और असत का मतलब दूर फेंक दिया। किसको? माया को। बोला माया का प्रभाव क्या होता है जिसको आपने फेंक दिया है? बोला राग द्वेष। वैसे माया का 5 पर्व होता है, माया के 5 पर्वों का वर्णन है शास्त्र में। उसमें 2 है राग द्वेष, एक अभिनिवेश है और एक अज्ञान है। अज्ञान, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और एक 5वां और है। 5 इसको कहते हैं माया के 5 पर्व। 5वां कौन सा है? राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या या ज्ञान। एक और है, ढूंढ के देखना माया के 5 पर्व कौन से हैं। जीव तो बेचारा माया के समुद्र के लहरों में थपेड़े खा रहा है, भगवान उनसे परे है। भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है, जीव तो राग द्वेष का ही पुतला है। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, जीव इंद्रियों के दास हैं। आप महान है, जीव तो बेचारा छोटा है। आप विभु है, जीव अणु है। आपका स्वरूप अविनाशी है, अनंत है, परंतु जीव बेचारे का शरीर तो एक है, वो भी नाशवंत है रूप। श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को लिखते हैं। इस श्लोक में जीव और भगवान में क्या अंतर है उसको विश्लेषण करके समझाया गया है। भगवान के रूप और जीव के रूप में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान तो हमेशा आनंद अनुभूति में रहते हैं, जीव तो बेचारा 3 प्रकार के ताप सदा ही संसार में सहता रहता है। ब्रह्म संहिता में भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, और भगवान का आनंद जो है वो अपने आप से आता है, कहीं बाहर से नहीं लाना होता। भगवान का दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक है, और जीव बेचारे का भौतिक शरीर है, और उसको शारीरिक और मानसिक तनाव सदा बना रहता है, दुख परेशानी बनी रहती है।
जीव में राग द्वेष है, भगवान उनसे परे है, इन द्वंद्वों से परे है। भगवान ऋषिकेश है, जीव बेचारा इंद्रियों का दास है। भगवान महान है, जीव अणु है। जीव बेचारा माया की लहरों में धक्के खा रहा है, भगवान उससे परे है। भगवान दिव्य है, सभी सब प्रकार के कार्य और उनके फल से भगवान परे है। भगवान के अनंत स्वरूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, एक होते हुए भी अनेक है। पर जीव बेचारा तो एक ही शरीर में सीमित है। इतिहास में कुछ ऐसे जीव भी हुए हैं जिन्होंने योग के अभ्यास किया, 1 से 8-9 शरीर बना लिए, 100-50 हो गया, करदम 9 हो गए, परंतु वो अनंत नहीं हो सकती और थोड़े समय के लिए हो सकती। और भगवान जो है उनका शरीर अनादि है, वो तो बेचारे आदि और अंत वाले शरीर बढ़ा भी सकते हैं, परंतु जीव बेचारा ऐसे नहीं कर सकता है। अब नारद जी चित्रकेतु को कह रहे हैं, वचस्य उपरते अप्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन मात्रः स्वव्याम नः सदसत्परः। वचस से उपरते, वाणी से परे है, अप्राप्य, प्राप्त नहीं हो सकता है। यो एक को, वो एक है, मनसा सह, मन और वाणी वहां तक पहुंचती ही नहीं, उससे वो परे है, उससे एक को इन दोनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वाणी तो संसारी नाम भौतिक नामों का उच्चारण करेगी, मन भौतिक नाम रूप का चिंतन करेगा, और भगवान का न कोई भौतिक नाम है न कोई भौतिक रूप है, अनाम रूप चिन्ह मात्र है। भगवान केवल चिन्ह मात्र, चिन्ह मात्र शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, चित्त मात्र, चित्त मतलब कॉन्शियस, पूर्ण रूप से चिन्ह मात्र है। और इंद्रियां और मन वो अचित है, वो तो बेचारे अचित हैं, वो चित्त है ही नहीं, तो वो कैसे देख सकें। सो अव्याम न सो अव्यात, ये अब कहते हैं न हमको आप, व्याम का मतलब हमारी रक्षा कीजिए, भगवान आप हमारा रक्षण कीजिए, ऐसे भगवान को प्रार्थना करो। कौन सा भगवान हमारी रक्षण करे? जो मन और वाणी से परे है, जिसका कोई भौतिक नाम रूप नहीं है। और तीसरा, जो सत असत से परे है। सत असत का मतलब एक तो होता है इसका अर्थ कार्य कारण से परे, सत असत का मतलब कार्य कारण से परे, और दूसरा इसका अर्थ है उस स्थूल और सूक्ष्म से परे। सूक्ष्म स्थूल का कारण होता है, भगवान उन दोनों से परे है। वचन और मन बद्ध जीव का भगवान का वर्णन करके उस तक नहीं पहुंच सकते, वो उनसे, भगवान उनसे परे है। भौतिक नाम और रूप भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से चिन्मय है, चेतन है। और भगवान सूक्ष्म और स्थूल दोनों से परे है, कार्य कारण दोनों से परे है। असल में ये वर्णन किसका है? दोनों, प्रभुपाद जी और चक्रवर्ती पाद दोनों कहते हैं ये निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है। तो ये निराकार ब्रह्म जो भगवान का एक रूप है, वो हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करे। ये श्लोक निराकार ब्रह्म को नमस्कार है। प्रभुपाद ने भी वही शब्द लिखा है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अब ब्रह्म से आगे परमात्मा, परमात्मा से आगे भगवान, ऐसे तीनों स्तरों का वर्णन नारद जी सिखा रहे हैं। ये पूर्ण ज्ञान है।
यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्या अपयेति जायते मृणमयेषु इव मृजजाते तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं, यस्मिन् जिसमें, इदम का मतलब ये जगत जिसमें है, जिसमें स्थित है, यतश्चेदम तिष्ठति जिसमें स्थित है, उपयति जायति जिसके द्वारा इसकी सृष्टि होती है, और मर्यमेशु जिसके द्वारा, उपयति जिसके द्वारा इसका प्रलय होता है। मर्यमेशु यहां जो उदाहरण दे रहे हैं, तो पहले है कि जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, और जो जगत का संहार करता है उसको हम नमस्कार करते हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? मृण्यमयेषु एवं मृजातिस, जो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी के ऊपर रखे जाते हैं और फिर टूटने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। तस्मै ते ब्रह्मणि नमः, ऐसे उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। असल में ये ब्रह्मणी है जो जगत की सृष्टि करता है, इसका मतलब जो परमात्मा का पुरुष रूप है उसको प्रणाम लगता है। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरण है, जैसे मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन मिट्टी के ऊपर रखा जाता है और टूटने के बाद मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाता है पुनः। ऐसे ही ये सृष्टि भगवान ब्रह्म, आप भगवान जो पर ब्रह्म है, आप इसकी सृष्टि करते हैं, आप पालन करते हैं और फिर इसको प्रलय करके, संहार करके अपने में समा लेते हैं। इसलिए भगवान आप इसके कारण आदि पर ब्रह्म है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बनता है और मिट्टी में हो जाता है टूटने के बाद। तो ये भगवान सृष्टिकर्ता को प्रणाम है। पहला निर्विशेष ब्रह्म को प्रणाम था, निराकार ब्रह्म तो, और ये भगवत, ये है संसार का सृष्टि, और सृष्टि करता है तीन विष्णु। ये पुरुष अवतार को प्रार्थना है। भगवान जो इस जगत में है परमात्मा के रूप में, जो इसकी सृष्टि करता है गर्भोदकशाही के रूप में, उसको प्रणाम करते हैं। और फिर उदाहरण मिट्टी का है। अब एक और श्लोक आ रहा है। यन्ना स्पृशन्ति न विदो मनोबुद्ध्येन्द्रिया स्वः अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तं नतोऽस्मि अहम्। व्योमवत्, व्योम कहते हैं आकाश को, व्योमवत्, इस आकाश के समान जो सर्वत्र है, न तो अस्मि अहम, हम उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसा है वो? यन्न स्पर्शन्ति, जिसको नहीं छूते हैं, स्पर्शम, कोई उसका स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता है। न विदु, जो इसको नहीं जान भी नहीं सकता है। किसके द्वारा? छू किससे नहीं सकता है? इंद्रियों से। जान किससे नहीं सकता है? मन और बुद्धि से। मनो बुद्धि इंद्रिय, और चौथा है अश्व, प्राण। मन बुद्धि इंद्रियों प्राण से जिसको न छुआ जा सकता है न जाना जा सकता है। अंदर बाहिश्च विततम, जो अंदर भी है बाहर भी है हमारे अंदर फिर भी जान नहीं सकते, और है सर्वत्र फिर भी जान नहीं सकते, फिर भी उसको छू नहीं सकते। कैसे? बोला जैसे आकाश है, अब आकाश को कैसे जाने, कैसे छुएं? पर ब्रह्म जो सर्वत्र है, परम पुरुष भगवान आकाश की तरह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, उसको कोई छू नहीं सकता है किसी भौतिक चीज से। वो अंदर और बाहर दोनों जगह है। मन बुद्धि इंद्रियां और प्राण न उसको छू सकते हैं न उसको जान सकते हैं। हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम उसको नमस्कार करते हैं जो अंदर और बाहर सर्वत्र प्रविष्ट है।
जैसे आकाश में वायु है, और जिसको मन बुद्धि इंद्रियां प्राण छू भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, तो हम उसको नमस्कार करते हैं जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के द्वारा जिसको छुआ नहीं जा सकता, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता। तो क्यों इसलिए नहीं जान सकता? क्या वो दूर है? क्या नहीं, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, फिर भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये सब जड़ है और भगवान चेतन है। अब उदाहरण दे रहे हैं एक और। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियो अस्मि यद अंश विदधाः परचरन्ति कर्मसु नैवा अन्यदा लहुवम् इवा परतपत्तम् स्थानेषु तददृष्टपदेशाम् एति। पहले 2 लाइन में है देह इंद्रिय प्राण मन धी, शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, अस्मि अस्मि अस्मि, ये सारे के सारे। यद अंश विदधाः, जब तक भगवान का अंश उसमें प्रवेश नहीं करता, अंश तो यहाँ है जीव का मतलब है चेतना, परचरन्ति कर्मसु, तब वो सारे का चल सकता है, सारे कर्म कर सकता है, तब वो कर्मों में विचरण कर सकता है, चल सकता है। इसका मतलब देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अपने आप में जड़ है। जब भगवान का अंश जीव उसमें प्रविष्ट होता है चेतना के रूप में, तब वो क्रियाशील होता है और चलता है। अब उदाहरण देते हैं। नैव अन्यदा, न एव अन्यदा, और किसी समय, और कोई कारण नहीं, और कोई समय नहीं काम कर सकता। उदाहरण क्या है? लोहम, लोहा, इवा परतपतम, जब उसको आग में तपाया जाता है, स्थानेषु तद दृष्ट्या पदेषु, तब वो आग की तरह काम करने लगता है, और तब वो आग की तरह काम कर सके। उस स्थिति में वो आग की तरह काम करेगा। दृष्टोपदेशु, परंतु वो जो आग, जिस लोहे को आग बनाती, आग में डालने से लोहा आग जैसा होता है, वो लोहा आग को नहीं जला सकता है, आग को भस्म नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जैसे लोहा, उसमें जो वो जलाने की शक्ति है, वो जब लाल अग्नि में तपता है तब होता है। इसी प्रकार हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा प्राण मन और बुद्धि, वो तो केवल जड़ लोहे की तरह है, परंतु जब वो क्रियाशील होते हैं, कब होते, वो क्रियाशील कब होती है? जब उसके अंदर चेतना, जो भगवान का अंश है, जीवात्मा, इसका अर्थ तो यही है। और ऐसा भी मानना चाहिए कि परमात्मा के रूप में जब भगवान उसके अंदर आते हैं, ऐसे प्रेरणा देने के लिए और अनुमति देने के लिए, दोनों अर्थ हो सकते हैं। जैसे वो लोहा जो तप के लाल हो गया है, अग्नि में जब तक नहीं जाएगा तब तक किसी को नहीं जला सकता है। ऐसे हमारा शरीर भी जब तक भगवान का अंश नहीं प्रवेश करेगा तब तक काम नहीं करेगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि जब केवल चेतना जीव को भगवान से प्राप्त होती है, तब शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि वो क्रियाशील होते हैं, चलते हैं और अपने विषयों को भोगती है। जैसे बिना तपाया लोहा लाल नहीं होता, किसी को जलाता नहीं, बिना चेतना के शरीर जड़ है। तो भगवान के प्रभाव के बिना वो नहीं चल सकते। तो भगवान का प्रभाव आत्मा के रूप में, अंश के रूप में, भगवान का अंश आत्मा है और परमात्मा के रूप में भगवान साथ में सारी पूर्व जन्म के कर्मों की यादगिरी दिलाने के लिए अनुमंता उपदृष्टा के रूप में होते हैं।
तो ये दोनों बातें इसका अर्थ है। आगे लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, तो भगवान जीव को अनुमति देते हैं कि वो चले, वो देखे, जागता है तो देखे, स्वप्न में भी कुछ अनुभूति करे, परंतु जब सुषुप्ति में होता है या अचेतन होता है तब नहीं देख सकता। अब एक बात लिखते हैं, जीव भगवान को देख सकता है जब भगवान उनको चित्त शक्ति देते हैं, मतलब चेतना देते हैं। इसका तात्पर्य थोड़ा लंबा है चक्रवर्ती पाद का। चक्रवर्ती पाद के जीव की अज्ञानता और अविद्या, उसका वर्णन यहाँ नारद जी कर रहे हैं कि भगवान को जीव क्यों नहीं जान सकता, भगवान जीव के विषय में क्यों अंधकार में है, अज्ञान में है, अविद्या में है। तो जब चेतना का कुछ अंश, तद अंश विदा, इस श्लोक में तद अंश विदा, तद मतलब भगवान, अंश का मतलब उसका एक थोड़ा सा अंश, जैसे जीव अथवा परमात्मा दोनों, विदाह, जब तक वो उसमें प्रवेश नहीं करता तब तक शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि न चल सकती है, न क्रियाशील हो सकती है, और न ही इंद्रियां कुछ कर्म कर सकती है। और जब ये चेतना आ जाती है तो वो व्यक्ति जब जागता है या स्वप्न देखता है तो वो जिन चीजों का ध्यान करता है उनको देख भी सकता है और उनका चिंतन भी कर सकता है। अन्यथा, और जब दूसरी अवस्था होती है, कब, कौन सी? अचेतना की, जब मूर्छित हो गया हो अथवा बहुत गहरी नींद में हो तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता। और उदाहरण क्या दिया, जो अग्नि में नहीं डाला गया है लोहा, वो किसी को कैसे गर्म करके जलाएगा। एक और इसका अर्थ है, वो क्या अर्थ है? जिस आग ने लोहे को जलाने के योग्य बनाया, अपनी उष्णता और गर्मी की शक्ति देकर, वो अग्नि को तो नहीं जला सकता। अग्नि ने लोहे को गर्म किया, अपनी शक्ति दी, परंतु लोहा लाल अग्नि को तो नहीं जला सकता ना। ऐसे ही हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर, जिनको भगवान ऊर्जा देते हैं, पर ब्रह्म अपनी शक्ति देते हैं, परंतु फिर भी वो भगवान को नहीं देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते, वो नहीं जान सकते। अब कहते हैं अगर जीव दृष्टा है, जैसे लोग कहते हैं मायावादी, जीव दृष्टा है। अरे दृष्टा तो परमात्मा है, जीव नहीं है। जीव तो कर्ता भोगता है, अपने आप को मानता है। अगर जीव दृष्टा है तो फिर वो भगवान को क्यों नहीं जान सकता? बोला ब्रह्म ही तो जीव को देखने की शक्ति देता है, तो जो शक्ति देने वाले को कैसे जान सकता है? जैसे लोहा गर्म अग्नि को कैसे जला सकता है? भगवान ने जीव को थोड़ी सी चेतना दी है, पर भगवान की कृपा हो तो भगवान अगर उनके ऊपर कृपा करे तो उनको देखने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कुछ तो ऐसे नास्तिकवादी भी हैं जो कहते हैं जीव भी मन की तरह जड़ है,
एक और भी इसका अर्थ हो सकता है। ब्रह्म तत्व एति जानता है, किसको? जीव को, परंतु जीव ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म जीव को जानता है। भगवान, ये तो भगवत गीता में लिखा है। भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूं लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। अहम वेद सर्वाणी न तुम वेद कच्छित। मैं सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। भगवान और जीव के बीच में ऐसा पर्दा नहीं है कि जीव भगवान को न देखे और भगवान जीव को न देखे। ऐसा पर्दा है कि भगवान जीव की सारी क्रियाओं को देख सकता है लेकिन जीव भगवान को नहीं देख सकता। अब इस सिद्धांत के लिए हंस गुह्य हम एक पढ़ के आए हैं। ये जो दक्ष की प्रार्थना है उसका एक श्लोक दिया है चक्रवर्ती पाद ने। देहो असवो अक्षः मनवो भूत मात्रम। शरीर, अश्व, प्राण, अक्ष इंद्रियां, मनवो बुद्धि, मन, पंचभूत मात्रम, आत्मानम अन्यम च विदु परम। ये कैसे परम को जान सकते हैं? सर्वम पुमान वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञ अनंतम ईडे। ये सब जड़ है, कैसे भगवान को जान सकती है? जीव इन सब चीजों को जानता है परंतु ये चीजें जीव को नहीं जानती। जैसे जीव शरीर को जानता है, इंद्रियों को जानता है, परंतु इंद्रियां और शरीर जीव को नहीं जानती। ऐसे भगवान जीव को जानता है लेकिन जीव भगवान को नहीं जानता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं गर्म लोहा जला सकता है किसी और चीज को, परंतु जिस आग से वो गर्म हुआ है उसको नहीं जला सकता। इसलिए जो जीव की छोटी सी चेतना है वो परम चेतन ब्रह्म को नहीं जान सकता। वो पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित है। भगवत गीता में इसको कहा गया है मत परतरम। तो ये जब मत परतरम स्मृति ज्ञानम अपोहनम जब प्रभुपाद लिखते हैं, इससे यहाँ परमात्मा का ही सूचना मिलती है। ये परमात्मा का सूचक है, ये जीव का सूचक नहीं, ये परमात्मा का सूचक है। भगवान कहते हैं मुझसे बद्ध जीव को स्मृति मिलती है, ज्ञान मिलता है, भूलने की शक्ति मिलती है। तो ये परमात्मा का सूचक है। तो क्रिया के लिए जो प्रेरणा है और शक्ति है वो भगवान से मिलती है। और जब वो हमारे से भगवान प्रेरणा और शक्ति ले लेते हैं तो बद्ध जीव बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। तो शरीर जिसके अंदर 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन है, ये तो सभी जड़ है। ये क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, क्या है? मिट्टी है, जड़ है सारा। परंतु जब भगवान उसमें अपनी शक्ति का आदान करते हैं तब वो चेतना से काम करता है, सब सूझबूझ आ जाती है। ऐसे जैसे लोहे को आग में डालने से वो गर्म हो जाता है। और हमारा मन की क्रियाएं, दिमाग की क्रियाएं, ब्रेन की क्रियाएं, मगज की क्रियाएं जागने में काम करती हैं, सोपन में भी काम करती हैं, जागृत अवस्था में भी काम करती हैं, सोपित अवस्था में भी काम करती हैं। परंतु जब बहुत गहरी नींद होती है या अचेतन कोई हो जाता है तब काम नहीं करती, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है।
वो जो फिर तो वापस वो ऐसा ही दिमाग है जैसे मिट्टी का मुट्ठी भरी हुई, वो क्या करेगा अपने आप में? चेतना है तब काम करता है, तो वो स्वतंत्र काम नहीं कर सकता है। जब भगवान कृपा करके सहयोग करते हैं, उनका प्रभाव होता है, तब काम कर सकता है, नहीं तो नहीं काम कर सकता है। प्रभुपाद जब कहते हैं वो भगवान जिसको ब्रह्म कहो या पर ब्रह्म कहो। अब ये है, इस प्रकार से भगवान ब्रह्म पर ब्रह्म कृष्ण सर्वत्र है। फिर उदाहरण देते जैसे सूर्य है, अपने लोक में है लेकिन अपने प्रकाश के द्वारा पूरे विश्व में व्यापक है। ऐसे भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सर्वत्र परमात्मा के माध्यम से जो उनका एक विस्तार है, सर्वव्यापक है। भगवान ऋषिकेश है, सारे इंद्रियों का संचालन करते हैं, उनका स्वामी है। इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, तब इंद्रियां काम करती हैं। दूसरे शब्दों में केवल भगवान ही दृष्टा है, जीव दृष्टा नहीं है। ये मायावादी कहते हो जीव क्या है? दृष्टा है। नहीं, जीव दृष्टा नहीं है, केवल भगवान दृष्टा है। उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये परमात्मा है। कार्य भी जो हमसे होता है, जो हम सुनते हैं, ये सब इंद्रियां तब काम करती हैं जब चेतना अंदर है। वो जीव से चेतना आती है, लेकिन जीव को परमात्मा प्रेरणा देता है, तब सारा कार्य होता है। अब एक श्लोक है, ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाअनुभावाय महाविभूतिपत्यै सकल सात्वता परिवृढ़ निकर कर कमल कुंडमल उपलालित चरणारविंद युगल परम परमेष्टिम नमस्ते। अब परमात्मा की बात हुई, ब्रह्म की बात हुई, पुरुष अवतार की बात हुई, अब है साक्षात भगवान की बात, जिसमें रस है, प्रेम है। ओम नमो भगवते महापुरुषाय, महापुरुष परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। महानुभावाय महाविभूतिपत्यै, सारी विभूतियों का स्वामी है। महानुभावाय, महाअनुभावाय, जो बहुत अनुभूति किए हुए जीव है, वो कौन है? सकल सात्वत प्रविण सतत, सकल सात्वत मतलब सारे भक्त, प्रवृत्त मतलब जिनके द्वारा पूजित है भगवान। प्रवृण किसकी पूजा करते हैं? वो किससे करते हैं? किसकी करते हैं? करते किससे? निकर कर कमल कुंडम ललित गुंडम उपललित, अपने कर कमलों से, अपने भगवान के शुद्ध भक्त सकल सारे के सारे जो सात्वत हैं मिलकर महाअनुभूति जिन्होंने परम पुरुष भगवान महाविभूतिपति की है, वो अपने कर कमलों से भगवान के चरण कमलों का, दोनों चरण कमलों का, युगल चरणारविंद, दोनों चरण कमलों का सेवा करते हैं। परम, वो भगवान जो परम है, परमेष्टम, जो अपने परम धाम में है, उसको हम नमस्कार करते हैं। भगवान जो दिव्य है, जो अपने परम धाम में सदा निवास करते हैं, जिनके दो चरण कमल सदा ही उत्तम कोटि के शुद्ध भक्तों के द्वारा अपने कर कमलों से पूजित और संवाहित है। आप वो परम पुरुष भगवान है जो षड्गुण संपन्न है, जो पुरुष सूक्त में जिसकी स्तुति की गई है, जो सर्वत्र है, वो आप हैं भगवान। आप पूर्ण हैं, शुद्ध हैं, सिद्ध हैं,
और सारे सिद्ध योगियों के स्वामी हैं, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। भगवान जिनके दोनों चरण कमल बड़े स्नेह पूर्वक अपने कर कमलों से उत्तम भक्तों का समूह पूजता है, उनका सम्मान करता है। हे परमों में महापरम पुरुष भगवान, हम आप को प्रणाम करते हैं। आप पूर्ण है, परम अधिकृत है और अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। पहले भगवान के ज्ञान की बात की, भगवान के ब्रह्म की बात की, भगवान के सृष्टि की बात की। अब कहते हैं इस मंत्र में भगवान के साथ रस का, सेवा का भाव। भगवान आपके चरण कमलों की, तो आपके चरण कमलों को अपने जो जिनके हाथ की उंगलियां बहुत सुंदर कर कमल जिनके भक्तों के हैं, ऐसे भक्त, उत्तम भक्त उनका संवाहन करते हैं। इससे ऐसा भाव होता है कि नारद जी सिखा रहे हैं कि आप ये आशा करो कि भगवान मुझे भी आपके चरणों का ऐसे संवाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये है लालसामयी प्रार्थना, कि ये कैसा भाव के स्तर पे ऐसा मन में विचार आएगा। अगर कहा जाए कि तुम इसके लायक नहीं हो, मैं आपको ऐसे कैसे अपनी स्वयं की सेवा दूं। पाद सेवनम भक्ति का अंग है, ये साधन भक्ति का अंग भी है, परंतु इसको करती तो है लक्ष्मी देवी। तो कहते आप तो परम पुरुष हैं, आप परम शक्तिमान हैं, आप सब परम परमेष्टम हैं। आपके लिए कौन सा मुश्किल है, आप ये कृपा कर सकते हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं परम सत्य एक है, परंतु वो 3 स्तरों पे उसकी अनुभूति होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो पहले श्लोकों में जो ब्रह्म का वर्णन हुआ, परमात्मा का वर्णन हुआ, अब भगवान का वर्णन हो रहा है। इस श्लोक में भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की सेवा की लालसा बताई जा रही है। सकल सात्वत परिविर्ड का अर्थ है, सात्वत कहते हैं भक्तों को, सकल कहते हैं सबको, सारे मिलकर। भगवान भक्तों के भी चरण कमल है और भगवान भक्तों के कर कमल है, उनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का सम्मान करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं भक्त कभी इसके योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान को परम परमेष्टम कहा है कि हम योग्य नहीं है, परंतु भगवान आप में तो सामर्थ्य है, हमको योग्य बना सकते हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। ऐसे कहीं प्रभुपाद जी विग्रह की स्थापना करते थे तो विग्रह को बोलते थे हाथ जोड़ के। राधा गोपीनाथ को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया और कहा, भगवान मैं आपको इन अनजान, अज्ञानी, ना समझ नए भक्तों के पास पूजा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये पूजा कर नहीं सकते, परंतु आप शक्तिशाली हो, आप इनको पूजा करने का सामर्थ्य और शक्ति दे सकते हो। आप इसकी पूजा करने का शक्ति देके उससे प्रसन्न होइए। मैं आपकी सेवा के लिए अन्य स्थानों पे जाना है मुझे। तो ऐसे प्रभुपाद जी अपने जीवन में असमर्थ भक्तों को भगवान से कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ यही भाव लिखते हैं, परम परमेष्टम का मतलब है आप बड़े दयालु हैं भक्तों के ऊपर। वो भले बेचारे समर्थ नहीं है, परंतु आप तो सर्वसमर्थ हैं ना, आप उनमें सामर्थ्य उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। कौन भगवान की सेवा कर सकता है? कोई भी भगवान की सेवा करने का अधिकार नहीं रखता है, उसमें सामर्थ्य ही नहीं। कोई बात नहीं, भक्त में सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान तो दयालु है ना, वो भक्त के छोटे प्रयास को भी स्वीकार कर लेते हैं। यहां तक नारद जी की शिक्षा पूरी हुई। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भक्त्या एतान परपन्नाय
क्योंकि चित्रकेतु शरणागत था, तो नारद जी ने भक्ति के द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा दी और फिर अंगिरा के साथ वहां से ब्रह्मा जी के लोक के लिए रवाना हो गए। और फिर लिखा है आगे, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है प्रभुपाद ने तात्पर्य में, कि जब तक कोई विरक्त नहीं होता और शरणागत नहीं होता, जब तक विरक्ति और शरणागति नहीं आती है, तब तक भगवान की भक्ति के लिए वो तैयार नहीं होता है। और चित्रकेतु के अंगिरा आया, पहले पुत्र मांगा और पुत्र के जाने के ऊपर विरक्ति आई तो नारद को साथ लाया, और जब उसके अंदर वैराग आया तब उसको भक्ति का उपदेश दिया गया। इसी बात को लेकर प्रभुपाद जी कहते हैं, पाश्चात्य देशों के अंदर क्योंकि सब लोग धन धान्य भोग से इतने थक चुके थे कि वो हिप्पी हो गए, तो उनमें विरक्ति पहले से आ गई, भोग का त्याग आ ही गया था। इसलिए हमने प्रचार किया तो वो भक्ति से प्रभावित हुए। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने भक्त चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा है, निज भक्ति योग वैराग विद्या। वैराग्य और भक्ति योग दोनों के ऊपर भक्ति की गाड़ी चलती है। बिना वैराग के भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती। और फिर प्रभुपाद ने भगवद गीता से उदाहरण श्लोक दिया है, भोगेश्वरे प्रसाक्तानाम तया पहर्त चेत सम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधाव न विद्यते। जिसको भोग और ऐश्वर्य में अधिक आसक्ति है, पूर्ण आसक्ति है, उसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य हर लेगा और वो कभी एकाग्र चित्त होकर कृष्ण भक्ति में नहीं लग सकता। और तब कृष्ण भावना के लिए प्रभुपाद ने लिखा है, उदाहरण दिया है कि ये भक्त हिप्पी थे। और हम देखते हैं कि अब पाश्चात्य देशों में लोग वैरागी नहीं है, अब तो और ज्यादा रागी हो गए, इसलिए भक्त नहीं बन पा रहे। और आगे लिखा है, नारद और अंगिरा के जाने के उपरांत चित्रकेतु ने केवल पानी पिया, अन्न खाना छोड़ दिया और 1 सप्ताह तक इस मंत्र का उच्चारण किया। बड़े ध्यान से शिक्षा के अंतर्गत इस मंत्र का उच्चारण किया और 1 सप्ताह में ही गुरु से मिले हुए मंत्र का उच्चारण किया चित्रकेतु ने, तो उसको विद्याधर लोक का अधिपति बना दिया गया। तो ये जो फल है ये मध्यम फल है, बीच का फल है, मुख्य फल नहीं, परंतु उसको ये स्थान मिला। फिर क्या हुआ, थोड़े समय में, कुछ दिनों में मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु ने भगवान अनंत का शरण लिया। इसका मतलब पहले मिला विद्याधर, वो तो हुआ बीच का फल, मध्य फल, परंतु फिर साक्षात भगवान की अनुभूति हुई। अनंत भगवान बलराम जी का शरण लिया। पर बलराम जी का वर्णन है, कैसे हैं वो बलराम जी, कि वो शेष सफेद मृणाल हैं, सफेद कमल के तरह है, उसके जो कमल में सफेद धागे होते हैं ऐसे। बिल्लू वो नीले वस्त्र पहनते हैं, बहुत सुंदर मुकुट है, किरीट पहना हुआ है, कमर में बाजूबंद है, हाथ में बाजूबंद है, कमर में पट्टा लगा हुआ है, मुस्कुराता हुआ मुख है, लाल लाल आंखें हैं, बहुत सुंदर। और चारों ओर बड़े बड़े महान संत सनक आदि कुमार से घिरे हुए भगवान, उनका दर्शन किया। और चित्रकेतु ने जब भगवान का ऐसे दर्शन किया, जो परम पवित्र भौतिक सारे कलमश से परे थे, वो भी शुद्ध होकर कृष्ण भावना में स्थित हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गया, शांत हो गया, चुप हो गया।
गंभीर हो गया, मौन हो गया। कृष्ण प्रेम के कारण कुछ बोल नहीं पाया, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो गया, भाव भक्ति को प्राप्त कर लिया। अति प्रेम और भक्ति से भगवान को प्रणाम किया जिनका उन्होंने दर्शन किया। अपने आंखों से बहते हुए प्रेम के अश्रु चित्रकेतु भगवान के चरण कमल जहां पड़े थे उन सबको भी अपने आंखों के प्रेम के अश्रुओं से धो दिया। अब उनका गला रुंध गया था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ समय तक उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल पाया जिसके द्वारा वो प्रार्थना करें। तब उसके उपरांत अपने मन को थोड़ा सा संयम में लाए, धीरज से बुद्धि को एकाग्र किया और फिर कुछ सुंदर प्रार्थनाओं के भाव से भगवान की प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए। भगवान की प्रार्थना है सात्वत संहिता, भागवत को कहते हैं, ब्रह्म संहिता, नारद पंचरात्रा। भगवान जो ये श्लोक 33वां है, ततः समाधाय मनो मनीष्या बभाषा एतत परिलब्ध वाकसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तमन जगत गुरुम सात्वत शास्त्र विग्रहम। भगवान जो शास्त्र, सात्वक शास्त्र का रूप है, भागवत का रूप है। ये सात्वत शास्त्र भागवत को ही कहा गया है। प्रभुपाद ने फिर 3 लिख दिए सात्वत शास्त्र। भागवत तो है ही, नारद पंचरात्रा भी सात्वत शास्त्र है, सात्वत का मतलब भक्तों का, और ब्रह्म संहिता भी सात्वत शास्त्र है। और भगवान जो जगत गुरु है उसको प्रार्थना करने लगे। और फिर लिखा है चित्रकेतु, कल चित्रकेतु यहाँ से प्रार्थना शुरू करेंगे। चित्रकेतु वाच, अब चित्रकेतु की अपनी प्रार्थना है। पहले नारद जी की प्रार्थना, भगवान की प्राप्ति का साधन अब प्राप्त हो गए। भगवान चित्रकेतु क्या भगवान को प्रार्थना करेंगे, ये हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? दंडवत प्रणाम। दंडवत अशोक जी। एक जिज्ञासा है प्रभु, बोलिए। हंस गुया प्रेयर्स जो हमने छठे कैंटो पढ़ रहे हैं, जी जी, उसमें जो वृक्षों के जो राजा हैं सोमा, हाँ हाँ, जब प्रचेता से बात कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि उनको जलाने की बजाय कि आपने उनको जलाने की, आप गुस्सा हो गए और उनको जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये सब जीवों के लिए बनाए हैं भगवान ने। ये आपकी प्रजा है, आप राजा है, ये आपकी प्रजा है, ये भी आपकी प्रजा है। हाँ जी। उसमें एक 9वां श्लोक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि these four-legged animals like deer and goat as well as food grains are meant for the food of human beings। तो इसमें ये मांस खाने का भी बात कर रहे हैं कि वो जो 4-legged animals हैं वो भी उनका आहार है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं है। छठे स्कंद, हाँ, 9वां अध्याय कौन सा है? अध्याय 4। अच्छा, 14। वैसे हंस गुह्य प्रेयर में हमने ये, मेरे ख्याल प्रार्थना में तो नहीं आया है, प्रार्थना से अलग है, प्रार्थना से पहले है। 9वां श्लोक है, 9वां श्लोक है, 4 अध्याय। अन्नम चरानाम अचरा। इसका अर्थ ये है कि अन्नम चरानाम अचरा, जो चल सकते हैं उनके लिए अचल भोजन है अपद पादचारिणाम, जिनके पांव नहीं है उन वो पांव वालों का भोजन है। अहस्ता हस्त युक्ता नाम, जिनके हाथ नहीं है वो उनको हाथ वाले खा जाते हैं।
द्विपादम चा चतुष्पदा, 2 पांव वाले 4 पांव वालों को खा जाते हैं। इसका मतलब तो खा जाते, तो मैं कह रहा हूँ क्या है, बाय नेचर्स अरेंजमेंट द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स आर कंसिडर्ड द फूड फॉर इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ग्रास एंड अदर legless living entities are meant to be the food for the 4-legged animals like cows and buffaloes. Animals that cannot use their front legs as hands are meant to be food for animals like tigers, which have claws, and the 4-legged animals like the deer and goats, as well as food grains, are meant for the food of the human beings. इससे सीधा ये घोषित हो रहा है कि मानव पशु आहार करने वाला रहा है, और कौन पशु आहार करता है उसका विभाजन वर्ण आश्रम के अंदर ब्राह्मण प्राय कभी नहीं करता है, प्राय ब्राह्मण कभी नहीं करता है। क्षत्रिय शिकार करने जाते हैं, मांस आहार खाने का अधिक उनमें रुचि नहीं होती है, वैश्य भी नहीं खाते हैं। शूद्र मरे हुए पशु को खाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके नीचे जो यवन है, जो मलेच्छ हैं, वो तो प्राय पशु आहार करते ही है। तो ऐसे ये सिद्धांत है कि एक का दूसरा भोजन है, स्वाभाविक। परंतु जो आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ना चाहे उनको ये तामसिक वृत्ति का भोजन माना जाएगा। लेकिन ऐसा है निश्चित रूप से, ऐसे और अन्य स्थानों पे भागवत में मांस आहार का वर्णन है। परंतु एक मुख्य बात प्रभुपाद इसमें हमेशा कहते हैं, वो ये है सदा कि कहीं भी कोई कत्ल खाना नहीं बनाया है, कोस खा घर नहीं बने होते। प्राय ये क्षत्रिय जो है वो शिकार करने जाते हैं, जो उनके शिक्षा के अंतर्गत आता है, और जो मरे हुए पशु हैं उनको कुछ बेचारे वैदिक संस्कृति से विहीन है वो खाते हैं। जैसे चाइना है, पूरा कुछ क्या काकरोच क्या बिच्छू क्या सांप क्या सभी खा जाता है। तो दुनिया में ये सब है, तो दुनिया ये भगवान ने बनाई है, चाइना को कोई किसी और ने तो नहीं बनाई है। तो उनके खाने का ये विधि है, इसलिए यहाँ लिखा है। ऐसे बहुत से दुनिया में है जो ये खाते हैं। जब लोग कोई ऐसे कहे कि आपके शास्त्र में लिखा है, तो उनको और वही कहेगा जो खाता होगा, तो उसको कहना चाहिए हाँ है, आप जैसों के लिए शास्त्र, भगवान आपको ही भगवान ने बनाया है, आपको खाने की इच्छा है इसलिए व्यवस्था की है, और हमारे लिए लिखा है मत खाओ, पत्रम पुष्पम, हमारे लिए पत्रम पुष्पम लिख दिया है। तो ऐसे लोग तो हमेशा रहते हैं संसार में। ये सिद्धांत है, सही है। हाँ जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी, संकीर्तन। हाँ जी, जो संकीर्तन है इसका क्या अर्थ है? सम्यक कीर्तन, साथ मिलकर कीर्तन करना। संकीर्तन का मतलब कुछ लोग इकट्ठे होके भगवान के गुणगान करना, ये संकीर्तन है। और जरा जोर से बोल के और वाद्य आदि से संकीर्तन करना। जप होता है वो आस्ते बोलने से होता है, और संकीर्तन जो होता है उसमें कुछ लोग मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का। भगवान के गुण का संकीर्तन करते हैं कि भगवान दयालु है, कृपालु है, हे भगवान कृपा करो हमारे ऊपर। भगवान के लीलाओं का कीर्तन करते हैं, हे गोवर्धनधारी, हे भगवान, हाँ हे बंसी बिहारी भगवान। तो ऐसे 3 प्रकार के कीर्तन का वर्णन है संकीर्तन का। ये गाना है सब मिलकर, और इसको थोड़ा उच्च स्वर में गाते हैं, और ये ज्यादा लाभदायक है क्योंकि इसमें दूसरे लोग सुनते हैं, उनका भी हित होता है। जी जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी, एक ऐसी क्वेश्चन आ रहा था कि चित्रकेतु का लिखा हुआ है कि उनके कितनी 1 करोड़ वाइफ्स थी। बहुत सी स्त्रियां थी, एक मेरे को अब याद नहीं आता है, मैंने सुना है कि इतनी सारी चूंटियां थी, उसको किसको क्या किया था। एक था वो
बच गया था। मेरे को कथा पूरी याद नहीं है, इसलिए उनको कोई संतान नहीं हुआ। एक ने कोई संतों को प्रसाद खिलाया था, इसलिए उसको संतान हुआ। ऐसे कोई उसकी पूर्व जन्म की कथा है चित्रकेतु की। अच्छा। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। वो उसके पीछे भी एक कहानी है, अब मेरे को याद नहीं आई। ये बहुत साल पहले सुनी थी मैंने, फिर देखना पड़ेगा कहाँ सुनी थी, कैसे है कुछ है। और क्यों नहीं हो रहा था उसका कारण है, और क्यों एक को हुआ उसके लिए भी कारण लिखा है। कहीं मेरे ख्याल में कहीं कोई प्रसाद की खीर बनी थी, उसमें चींटियां पड़ गई थी, और वो सारी चींटियां पड़ी गई तो संतों को खीर वो देनी पड़ गई, तो वो सारी चींटियों को जो रानियां बननी पड़ी। और एक उनमें से था, उसने संतों को मना किया मत खाओ, इसमें चींटियां पड़ी है, तो वो भी रानी तो बनी, परंतु उसको संतान हुआ। ऐसे कुछ कथा है एक, क्या है मेरे को अब याद पूरी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा है उसमें कुछ वर्णन। हरे कृष्ण। हाँ जी। और राजा महाराजों को तो वैसे बहुत रानियां होती थी पुराने जमाने में, ये तो था, प्रैक्टिकल तो होता था। और शिव प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।